श्री गंगानगर से जोधपुर का सफर वाकई में अनोखा है। जहां एक और गंगानगर इंदिरा गांधी नहर के पानी की बदौलत हरा भरा है, वहीं सूरतगढ़ और बीकानेर के ये रेतीले टीले आपको राजस्थान में होने का एहसास दिलाते हैं। बीकानेर से थोड़ा आगे निकलते ही देशनोक में करणी माता का ये मंदिर आता है, जो चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। उधर क्या लिखा है? जो बुराई करते हैं वह खुद निंदित होते हैं। ये इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेशन की बुराई ना करें। स्टेशन की इन्हें पता है कि स्टेशन की हालत देख कोई ना कोई तो बुराई करेगा। उधर डस्टबिन पड़ा है लेकिन कप्स बाहर पड़े हैं। और आखिरकार अब वो वक्त था जब हम लोग जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और रेलवे स्टेशन के पास ही हमने होटल रूम बुक कर लिया। आज हमारा जोधपुर में पहला दिन है। सबसे पहले तो हमने अपना होटल रूम चेंज किया, फिर एक स्कूटी किराए पर ले ली और चल पड़े जोधपुर शहर घूमने। आज हम लोग हैं जोधपुर में और जोधपुर में हम लक्की के स्विमिंग कंपटीशन के लिए आए हैं। रात को हमने किसी एक होटल को बुक किया था लेकिन रूम ठीक नहीं लगा, इसलिए अभी सुबह हमने क्या किया, रूम चेंज कर लिया। यहाँ पे एक मैसूरी भवन करके बहुत बढ़िया धर्मशाला है JNU की, तो वहाँ पर रुके हुए हैं। ज़्यादा रेंट भी नहीं है और जो साफ़ सफाई और जो क्वालिटी है रूम की बहुत बढ़िया है। ये सामने, बिल्कुल सामने मेहरानगढ़ फोर्ट। मंजू हमारे पारंपरिक वेशभूषा में है। ये मिस्टर आर्यन भाकर। ये त्रिपोलिया मार्केट की तरफ जाता है। नेशनल हैंडलूम वगैरह इधर ही है। जोधपुर गए और इस जगह पर नहीं गए तो क्या खाक जोधपुर गए? इस कहावत को शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम जोधपुर के हृदय में बसे एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जाने वाले हैं। उसको देखने के बाद ये कहावत आपको सच लगने लगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर के घंटाघर की। पता है इस स्थान की सबसे खास बात क्या है? पूरी दुनिया में ऐसे घंटाघर केवल 2 ही है। एक है इंग्लैंड के लंदन में और दूसरा है यहाँ जोधपुर राजस्थान में। आखिरकार हम लोग जोधपुर शहर के बीचों बीच सरदार मार्केट, जिसको चौपड़ भी कहा जाता है, इसके केंद्र में स्थित घंटाघर पर पहुंच गए। इस घंटाघर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1912 में करवाया था और महाराजा सरदार सिंह के नाम पर ही इस मार्केट का नाम भी सरदार मार्केट पड़ा। ये मार्केट खरीदारी का एक व्यस्त केंद्र है। ये बाजार जोधपुर जंक्शन से महज 2 किलोमीटर दूर है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रोडवेज निगम से दूरी चंद कदमों की होने के कारण इसे आप ब्लू सिटी जोधपुर का द्वार भी कह सकते हैं। ये घंटाघर जोधपुर के ही बलुआ पत्थर से बना है। 3 मंजिला इस मीनार में भी 3 तरीके की कला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबसे नीचे जमीन पर चौड़ी संरचना, फिर मीनार नुमा टावर और सबसे ऊपर में है शिखर। ये है घंटाघर जोधपुर का नाइट का व्यू। हमारे पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट है और ये बिल्कुल दिन के समय इस मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी की और फिर से आ गए इस घंटाघर के पास। वाकई में रात के समय में इस घंटाघर की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। पर्यटक टिकट लेकर 98 फीट की ऊंचाई वाले इस घंटाघर के ऊपर चढ़ सकते हैं, जहां से वे घड़ी की कार्य प्रणाली को पास से देख सकते हैं और इस शहर का शानदार नजारा ले सकते हैं। ये रास्ता जाता है जी घंटाघर में ऊपर की तरफ। यहाँ से ये मार्केट है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सरदार मार्केट गेड़ी कोट। तो ये है सरदार मार्केट गेड़ी कोट, जिसमें आपको घंटाघर देखने को मिलेगा। तो साथ में चारों तरफ मार्केट बना हुआ है। घंटाघर की ऊपरी मंजिल से मेहरानगढ़ और सूर्य नगरी, जिसे आप ब्लू सिटी कहते हैं, उसका नजारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। ये घड़ी पूर्णतया मैकेनिकल घड़ी है, मतलब इसमें किसी प्रकार की बैटरी या सेल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर से हम अभी सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जोधपुर के घंटाघर की ये घड़ी मुंबई की कंपनी लूंड एंड ब्लोकली द्वारा बनाई गई है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नैरो होता जाएगा
उस वक्त घड़ी बनाने का खर्चा 3 लाख रुपए आया। इसमें 1 लाख रुपए तो घड़ी बनाने वाली कंपनी को सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो ऐसी घड़ी कभी और ना बनाए। घड़ी बनाने का खर्च 1 लाख और लगाने का खर्च भी 1 लाख हुआ। ये घंटा घर की घड़ी जो है हमारे ऊपर काम कैसे कर रही है देखने का। अरे वो बजने का टाइम था ना, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। इस घड़ी के चारों दिशाओं में लगे होने के साथ ही चारों डायल आपस में जुड़े हुए हैं। ये घड़ी पेंडुलम और वजन पर चलती है। इस क्लॉक टावर में अलग अलग मंजिल पर वजन लटकाए गए हैं जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और घड़ी के गियर और पेंडुलम को घुमाते हैं, जिससे समय आगे बढ़ता है। ये जो सामने से हमें समय बताता है, एक पार्ट ये है, दूसरा वाला वो है, तीसरा इस मशीन के पीछे और चौथा ये है। जब वजन पूरी तरह नीचे उतर आते हैं तो भारी चाबी या क्रेंक का उपयोग करके वजनों को फिर से ऊपर चढ़ाया जाता है। वजनों के ऊपर आने के बाद वे फिर से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं, जो अगले निर्धारित समय तक घड़ी को शक्ति प्रदान करता है। और इसमें अलार्म भी है, जो अभी कितना बजा था? 9:30 पे अलार्म बजता है क्या? और हाँ, इस घंटाघर के घंटे की आवाज को सुनकर के भी आप समय का पता लगा सकते हैं। घड़ी के इस पूरे तंत्र में एक हिस्सा ऐसा भी है जो समय पूरा होने पर घंटियों को बजाता है और इस वजह से इसे घंटाघर कहा जाता है। 1912 से लेकर इस घंटाघर को संभालने का जिम्मा एक ही परिवार अल्लाह नूर का परिवार ने ले रखा है और इसी परिवार के सदस्य ही इस घड़ी में चाबी भरने का कार्य भी करते हैं। कोई सेल की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, जस्ट ए मैकेनिकल वॉच। उसके कुछ पेंडुलम उसके जस्ट नीचे जो वहाँ पर घड़ी की मैकेनिज्म लगती, कुछ पेंडुलम उसके वहाँ पे थे और कुछ उससे नीचे वाले में थे और कुछ यहाँ पर है, ये इस फ्लोर में। उम्मीद है अगली बार जब भी आप जोधपुर आएंगे, इस जोधपुर की ही नहीं पूरी दुनिया की इस अद्भुत विरासत को देखे बिना नहीं जाएंगे।